सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश कुमार। और मैं हूं आपका दोस्त ए ब्रह्मा। सो गाइस, ये चैप्टर जो आपका है पावर शेयरिंग, इस चैप्टर का ही मतलब है पावर का डिवाइड होना, पावर को डिवाइड करना, पावर की शेयरिंग। सो गाइस, ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर आपका बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा क्योंकि एक छोटा चैप्टर है। सो पहला पॉइंट का मतलब है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने जो लास्ट ईयर डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या क्या हो रहा था। और दूसरे पॉइंट का मतलब है कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी के लिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरे पॉइंट है वी स्टार्ट विद, ये इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो दो कंट्रीज़ की स्टोरी पढ़ेंगे हम, बेल्जियम और श्रीलंका। और चौथे का मतलब है आपको ये चैप्टर्स के स्टोरी दोनों, जो आपका बेल्जियम और श्रीलंका है, जब आप इन दोनों की स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ इन दोनों कंट्रीज़ में पावर शेयरिंग की डिमांड उठ रही थी, क्या ऐसे रीजंस हुए थे जिन कारण पावर शेयरिंग की डिमांड जो थी इन कंट्रीज़ में उभरी। आप लोग वहाँ के मांगने लगे कि भाई पावर डिवाइड करो, हम लोग को भी पावर दो, हम ऐसे नहीं रहेंगे वहाँ पे। सो ये हम पढ़ते हैं चैप्टर में कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों अच्छा है, ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं हम। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है। इट हैज़ बॉर्डर्स विथ नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो ये इनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। और जो आपका बेल्जियम में है 59% लोग वहाँ के बेल्जियम के डच बोलते हैं। और फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन मान लीजिए ये है। सो आपका जो फ्लेमिश रीजन हो गया वो आपका नॉर्थ हो गया और वेलोनिया रीजन हो गया जो आपका साउथ हो गया। सो आपके जो फ्लेमिश रीजन के लोग हैं वो 59% लोग डच बोलते हैं और आपके वोलेनिया रीजन है उसमें 40% लोग इस फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अनदर 40% पीपल लाइव इन वेलोनिया रीजन, मतलब मैं जो पहले बता चुका हूँ साउथ रीजन में वहाँ के लोग फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियम स्पीक जर्मन बोलते हैं। 1% लोग, जो मतलब 59 + 40 करेंगे तो आपका आएगा 99। और आपका जो 1% हो गया वो हो गया आपका जर्मन बोलने वाले लोग। इन द कैपिटल लाइक ब्रुसेल्स 80% स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच। मतलब अभी मैंने आपको डिफरेंस में बताता हूँ। मान लो जस्ट सपोज ये एक कंट्री है और ये आपका कैपिटल है, तो आपके कंट्री में जो है ना 59% लोग डच बोलते हैं और 40%, और ये आपके 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। पर आपका उल्टा हो रहा है यहाँ पे कैपिटल में, आपके इस कैपिटल में उल्टा हो रहा है। आपके कैपिटल में क्या हो रहा है कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं 80% लोग, पर यहाँ पे कितने बोल रहे हैं कंट्री में 40% लोग जो है आपका फ्रेंच बोल रहे हैं। ठीक है, और 59% लोग डच बोल रहे हैं। पर आपके कैपिटल में क्या हो रहा है कि जो 20% लोग हैं वो उतने लोग डच बोल रहे हैं। ठीक है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ आर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ पे फ्रेंच, वो काफ़ी अमीर और काफ़ी पावरफुल है। और आपका 8 जो पावर पार्ट है इसका मतलब है डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। मतलब जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उसको पहले ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का फ़ायदा मिल रहा था, क्योंकि वो जो दूसरी कम्युनिटी है फ्रेंच, वो तो माइनॉरिटी में थी। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वाज एक्यूटर इन ब्रसेल्स। मतलब इन दोनों कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम है वो उभरा ब्रसेल्स में, कैपिटल्स में। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे एशिया में आता, आप जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है यहाँ पे, वही तरह श्रीलंका में भी। श्रीलंका में कुछ नेटिव तमिल्स हैं, कुछ बाहर से आए हुए तमिल्स हैं, कुछ नाला बोलते हैं और कुछ क्रिश्चियन जो हैं, बाकी सब वो क्रिश्चियन हैं। सो हम अब श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। द सिन्हाला स्पीकिंग आर 74% एंड तमिल स्पीकर आर 18%। मतलब जो आपके सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं वो हैं आपके 74% और तमिल बोलने वाले जो हैं वो आपके 18%। ठीक है, अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, तमिल नेटिव्स, जो आपके तमिल नेटिव्स हैं वो मतलब जो वहीं के बंदे हैं, जो वहीं पे जन्म लिए हैं। और आपका है उनको बोलते, जो आपके वहाँ पे जन्म लिए हैं तमिल नेटिव्स को कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स। मतलब जो वहाँ के रहने वाले तमिल्स हैं उनको कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स। द रेस्ट हु फर्दर कम फ्रॉम इंडिया एज अ पॉपुलेशन वर्क ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इज कॉल्ड इंडियन तमिल्स। मतलब जो कॉलोनियल पीरियड के समय आए थे श्रीलंका में उनको बोलते हैं इंडियन तमिल्स। ठीक है, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका, जो
बहुमत वाला बात होता है कि मतलब कौन भाई जिसकी कौन ज़्यादा अमाउंट में, और वो श्रीलंका में उसमें क्या हुआ था। श्रीलंका इमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। तो ये डेट याद रख लो, ये ईयर याद रखो कि 1948 में तुम्हारा श्रीलंका है वो आज़ाद हुआ था। ठीक है। द लीडर ऑफ द शिनाला कम्युनिटी शाउट टू श्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्चुअल ऑफ देयर मेजॉरिटी। मतलब जो शिनाला बोलने वाले जो लोग थे वो अपना डोमिनेंस दिखा रहे थे अदर लोगों पे। ठीक है, वो अपना मतलब मेजॉरिटिज्म दिखा रहे थे बाकी लोगों पे, जो तमिल बोलने वाले लोग हैं उन पे। इन 1956 में एक एक्ट पास हुआ तुम्हारा। 1956 में एक एक्ट पास हुआ टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो और ये जो था, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया सिन्हाला को, ये तमिल्स वालों को ये सुन के बहुत गुस्सा आया, डिसग्रेडिंग हो गया तमिल्स वालों को। मतलब यार ऐसा कैसे हो सकता है, तमिल को क्यों नहीं बना रहे हो नेशनल लैंग्वेज, national official language. The new constitution stipulated that the states shall protect and further foster बुद्धिज्म। मतलब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें ये बोला गया कि जो स्टेट है वो ज़्यादा ध्यान देगी बुद्धिज्म को, और सिन्हाला क्या नाम है तमिल बोलने वाले को भाव भी नहीं देगी। मतलब उन लोग को कोई केयर नहीं कि भाई तुम लोग जाओ खाओ पियो मरो, कुछ हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल दिस कमिंग मेजर्स कमिंग one after the other gradually increase the feeling of alienation among श्रीलंकन तमिल्स। मतलब ये जो एक के बाद सदमा देती जा रही है जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन श्रीलंका की तमिल्स को, तो ये लोग को ऐसा फीलिंग दिला रही थी भाई, ऐसा लग रहा है तमिल्स वालों को लगने लगा कि यार हम लोग कोई मंगल ग्रह से आए क्या, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे यार, मतलब क्या हो रहा है। श्रीलंकन तमिल्स को इस बात का बुरा लग रहा था कि कम से कम कोई एक लॉ तो हमारे फेयर में बना दो, तुम लोग सब कुछ सिन्हाला बोलने वाले लोगों के लिए कर रहे हो। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन शिनाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्टेंड ओवर टाइम। मतलब इसके जो परिमाण स्वरूप क्या हुआ ना, मतलब ज़्यादा हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होने लगा। ठीक है। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। मतलब जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो अब पार्टीज़ बना रहे हैं, सिन्हाला के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, सिन्हाला के अगेंस्ट। but their demand for more autonomy to province populated by the Tamils was repeatedly denied। मतलब वो लोग का जितने भी डिमांड थे क्या नाम है तमिल्स के, श्रीलंकन तमिल्स के, वो सभी डिनाइड हो गए। मतलब वो लोग को नकार दिया गया, वो लोग को खारिज कर दिया गया। द डिस्ट्रप्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में यही लड़ाई झगड़े के चक्कर में, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई करने के चक्कर में, जो था वो एक सिविल वॉर बन गया। ये मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं भाई तुम नहीं मानोगे तो अब हम सिविल वॉर ही करेंगे। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, मतलब आपस में लड़ाई करना। ठीक है। और ये जो था ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट ले लिया, और इस सिविल वॉर के चक्कर में श्रीलंका को काफ़ी नुकसान हुआ इकोनॉमिक। और यहाँ पे सिविल वॉर का जो डिफिनेशन है वो होता है अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री दोज बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर लाइक अ वॉर। मतलब एक कंट्री के अंदर ही एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी से लड़ाई होना, और ये इतना भयानक हो जाता है कि एक वॉर लगने लगता है, एक वर्ल्ड वॉर टाइप। ठीक है। सो द सिविल वॉर caused a trouble setback to the social, cultural and economic life of the countries। मतलब ये सिविल वॉर के झंझोल के चक्कर में, इसके सिविल वॉर के चक्कर में जो कंट्री था उसको सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली बहुत इन तीनों के तरीके से झटका हो लगा। मतलब ये तीनों तरीके, मतलब सोशली क्या था कि लोग बर्बाद हो रहे थे, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था वॉर में, तो पैसा स्पेंड हो रहा था, तो कंट्री की मतलब अपना कंट्री पैसा लगाएगा ना अपने लड़ाई में, किसी और से तो मांगेगा नहीं कि भाई तुमको बंदूक ला के दे दो हमको उससे लड़ना है, ऐसा तो करेगा नहीं, खुद बंदूक खरीदेगा, खुद सामान खरीदेगा। तो उसकी इकोनॉमिक हालत खस्ता हो रही थी। ठीक है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। सो गाइस यार ये पार्ट जो है मैं इसी में पढ़ाऊँगा, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है। तो ये पार्ट भी अभी हम इसी में पढ़ेंगे। बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जो बेल्जियम था वो रिकॉग्नाइज किया कि भाई हाँ यहाँ पे रिलीजियन डिफरेंस भी है, कल्चरल डिफरेंस भी है। सो बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। मतलब 1970 से 1993 की तरफ, 1970 से 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको
4 बार बदला गया, उसको 4 बार बदला गया, मतलब बदला गया, सुधारा गया। आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लाइव टुगेदर विद द सेम कंट्रीज। मतलब यहाँ पे देखो कितने इज्जतदार लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो लाइव है वो सिंपल हो जाए, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रह सके, ठीक है। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल। मतलब बेल्जियम एक मॉडल था, उसको यहाँ पे कुछ बताया गया कि क्या क्या उसमें लाया गया था, उस मॉडल में क्या क्या ऐसी बात लाई गई थी जिसके बाद से दोनों जन सहमत थे कि हाँ भाई चलो, अब तुम मेरे लिए अच्छा कर रहे हो तो हम तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, तुम हम लोग को इज्जत दे रहे हो हम तुम लोग को इज्जत देंगे। तो पहला पार्ट जो है बेल्जियम मॉडल का वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये कह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोग के जो मिनिस्टर है ना वो इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ डच वाले ज़्यादा हैं कंट्री में तो डच ही लोग वहाँ एक क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेंगे, फ्रेंच वाले कुछ रहेंगे ही नहीं। पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली राइट दे रहा सबको कि नहीं भाई, फ्रेंच बोलने वाले लोग भले ही चाहे सेंट्रल में ज़्यादा हो चाहे किसी में ज़्यादा हो, हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में सबको बराबर अधिकार देंगे। और दूसरा जो बेल्जियम मॉडल था उसका पार्ट ये है कि मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू ऑफ द रीजन ऑफ द कंट्री। मतलब जो यहाँ पे ना देखो पावर शेयरिंग हो गया है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और ब्रुसेल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ब्रुसेल्स का जो कैपिटल था उसके पास सेपरेट गवर्नमेंट हो गया जिसमें वो बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ फ्रेंच कम्युनिटी और ब्रुसेल्स का डच कम्युनिटी दोनों को पास इक्वल रिप्रेजेंटेटिव आ गए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। मतलब स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट को तो पावर दे रही थी, पर इन सेंट्रल स्टेट को छोड़ के यहाँ पे एक और गवर्नमेंट एक और टाइप का गवर्नमेंट बना दिया गया जिसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। In Belgium, the leader have realized that the unity of a country is possible only by respecting the feeling and interact of different communities and religions। देखो ये लोग मतलब इज्जतदार, ये लोग शक्ल से इज्जतदार हैं भाई, मतलब इतनी इज्जत कर रहे हैं एक दूसरे की। देखो जो बेल्जियम के लोग थे वो ये रियलाइज़ किया कि कंट्री को में यूनिटी तभी रहेगा जब एक दूसरे की फीलिंग समझोगे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, एक दूसरे की कम्युनिटी और रिलीजन का रिस्पेक्ट करोगे। श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। मतलब श्रीलंका में क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल था, मतलब एक दूसरे को भाव नहीं देते थे, एक दूसरे में सास बहू की तरह थे, तो वो लोग का लड़ाई हुआ, इतना सिविल वॉर हो गया। इट शोज अस दैट if a majority community want to force its dominance over the other and refuse to share power, it can undermine the unity of country। मतलब अगर कोई मेजॉरिटी वाले आदमी, अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी मतलब जो माइनॉरिटी है उसको डोमिनेंस करना चाहेगी उसके ऊपर कि नहीं भाई हम तुमको रूल करेंगे, तो ये जो कंट्री की यूनिटी है उसको बर्बाद कर सकती है। मतलब तुमको पावर शेयरिंग करना ही पड़ेगा। वाई इज पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। मतलब पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। फिर गाइस ये पार्ट मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो मैं मजाक कर रहा हूँ, फिर से मैं तुमको इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा। सो दस पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। दस टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब यहाँ दो रीजन दिए जा सकते हैं, दो सेट ऑफ रीजन दिए जा सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट रीज़न क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये यार कॉन्फ्लिक्ट के जो जितने भी होते नहीं है, जितने भी मुमकिन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जितने कॉन्फ्लिक्ट मुमकिन होते हैं उसको कम कर देता है कि नहीं भाई मतलब ये पावर शेयर कर देगा तो अब बंदा खुश हो जाएगा और वो बोलेगा चलो ये हमको भी पावर दे रहा था, हम क्यों मतलब गुस्सा हो। और द सेकेंड रीज़न है वो डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। मतलब जो अंदरूनी रीज़न है कि मतलब भाई एकदम घुसा हुआ रीज़न है डेमोक्रेसी के लिए, क्यों डेमोक्रेसी ज़रूरी है, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पावर शेयरिंग स्पिरिट है, आत्मा है, अंतरात्मा है किसकी, डेमोक्रेसी की। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइजेज एंड हु गेव टू लाइव विथ इट्स इफेक्ट्स। मतलब जो तुम्हारा डेमोक्रेटिक रूल है वो पावर शेयरिंग को ऐसा कर देता है कि वो लोगों के लाइफ को अफेक्ट कर देता है और लोग खुश होते हैं। सो गाइस ये जो फोर्थ पॉइंट है इसका मतलब ये लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ द रीज़न। मतलब जो तुम्हारा पावर शेयरिंग का जो पहला सेट ऑफ रीज़न क्या है
कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, तो ये एक प्रूडेंशियल रीज़न है। मतलब जो प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि तुम्हारे जो दो जितने भी कम्युनिटीज़ है उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कम करना, और दूसरा जो रीज़न है वो मोरल रीज़न है। मोरल रीज़न क्या होता है मैं बता रहा हूँ। वाइल प्रूडेंशियल रीज़न स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मतलब जो प्रूडेंशियल रीज़न है वो ये शो करता है कि यार मतलब पावर शेयरिंग करोगे तो एक अच्छा आउटकम आएगा, देश जो रहेगा तुम्हारा शांत रहेगा, उसमें कोई और झगड़े वगड़े नहीं होंगे। और मोरल रीज़न ये है कि ये वल्नरेबल है, मतलब कि यार इसको यूज़ करोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है। वल्नरेबल है, इसका मतलब वल्नरेबल का मतलब ये होता है कि तुमको कोई घाटा नहीं होगा। और तुम्हारा जो फोर्थ पार्ट है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सो गाइज ये मैं तुमको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा इस वीडियो के पावर शेयरिंग के। अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मेरे एक और चैनल है AK ब्रह्मा, वहाँ जाके वीडियोज़ देखो अगर देखनी है तो। बाय।